अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सबके घरों में बरकतें, खुशियाँ और सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये आज ही हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है शेक से, मैंगो शेक से। आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी और उन्हें मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए जो है वो आज का नाश्ता जो है वो शेक ही होगा। और ये मैं शेक बना रही हूँ। आप बच्चों को ज़रूर शेक्स दिया करें क्योंकि ये उनकी सेहत पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं। ये जी मैं अपने लिए भी ले आई थी शेक और ग्लास अपना लेके मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी और माशाल्लाह बच्चों के साथ पीने का मज़ा ही और होता है। ये जी घर की सफाई सुथराई हो गई थी। सुबह उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं। 10:45 तक पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया था, सफाई हो गई थी। सब कुछ झाड़ पोंछ जो है वो उसके बाद में करती हूँ, एंड पे करती हूँ। उससे ये होता है कि जितनी भी मिट्टी गर्द वगैरह उड़ती है सफाई के दौरान वो हो जाता है एक ही बार। उसके बाद इंसान डस्टिंग करे तो घर नीट एंड क्लीन नज़र आता है। और मैं हमेशा जो है सारी काम करने के बाद सफाई सुथराई झाड़ पोंछ खिड़कियाँ वगैरह झाड़ने के बाद जो एंड पर जो मेरा काम होता है ना वो होता है डस्टिंग। और वो मेरी कोशिश होती है कि वो मैं खुद ही करूं और वो जो है क्या बहुत तसल्ली से करने वाली चीज़ है एक। और मेरा ख्याल है कि अगर अच्छी तरह डस्टिंग इंसान कर ले तो कम से कम भी आपकी जो है वो सारा दिन तो गुजार ही देती है अगर आपकी विंडोज़ खुली नहीं है तो। ये जी तकरीबन कोई 5 मिनट के बाद ही जो है डस्टिंग भी कंप्लीट हो गई थी। ड्राइंग रूम इतना ज़्यादा डस्टी नहीं होता हमारा। ये अब दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्याज को मैंने सौते कर लिया कढ़ाई में। कढ़ाई आपको अक्सर मेरी नज़र आती है, मेरी फ़ेवरेट कढ़ाई है। मेरे पास और भी बर्तन है लेकिन ये मेरी फ़ेवरेट कढ़ाई है। और एक तरफ मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के रख लिया था और आलू की कतलियाँ बना के रख ली थी। जैसे ही प्याज सोते होता है तो उसमें ये मैं आलू डाल के अच्छी तरह से फ्राई करूँगी क्योंकि आज दोपहर का मेन्यू पराठे और आलू का सालन था, आलू की कतलियों का। तो इस वजह से जो है झटपट बन जाता है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। आई होप आपके भी बच्चे आलू बड़े शौक़ से खाते होंगे, चाहे वो किसी भी शेप में हो, चिप्स में हो या फिर आलू का सालन हो या आलू वाले पराठे हों। सभी बच्चे शौक़ से खाते हैं जैसे कि मेरे खाते हैं। तो ये मैंने आलूओं को अच्छी तरह प्याज में जो है वो जब गोल्डन ब्राउन प्याज हुआ तो उसमें आलू डाल दिए थे और अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक डाला था मैंने और 1 चम्मच ही लाल मिर्च डाली थी, हल्दी और ज़ीरा ऐड किया था इसमें और अच्छी तरह फिर इसको मैंने भूना था। मेरी एक आदत है कि मैं जब इसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह डालती हूँ किसी भी सालन में तो मैं थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर देती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप चाहे आपका सालन जो है वो मिर्चें जलती नहीं है और आपका जो सालन का एक कलर होता है खूबसूरत सा रेड कलर वो इसमें जो है आ जाता है, आपका कलर ख़राब नहीं होता। क्योंकि अक्सर बुनाई के दौरान अगर ऑयल कम है तो सालन जो है वो नीचे लगना भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप ज़रा सा पानी उसमें डाल देंगे तो आपका सालन जो है उसका सालन बहुत अच्छा, कलर बहुत अच्छा रहेगा। और आपको ज़्यादा ये कढ़ाई और कुकर नज़र आते होंगे तो ये है कि ये दोनों मेरे इस्तेमाल में ज़्यादा हैं। पतीले जो हैं और भी हैं लेकिन एक तो ये लाइट वेट से हैं, उठाना आसान है और दूसरा ये है कि इनको कैरी करना और कुकर में चीज़ें झटपट बन जाती हैं। तो मेरी आदत नहीं कि मैं इतनी देर तक किचन में खड़ी रहूँ और बना के निकलूँ एक हांडी, तो मैं इसलिए जल्दी वाले काम ही करती होती हूँ और जल्दी भी हों और अच्छे भी हों। ये मैंने जो टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है वो मैंने इसमें डाल दी आलूओं को फ्राई करने के बाद। और ये इसलिए बनाई है कि वो जो तैरते हुए ऊपर टमाटर के छिलके होते हैं ना वो खाने में बहुत ही बुरे लगते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने टमाटर पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह भूना था और भूनने के बाद मैंने इसको दम लगा दिया था और दूसरी तरफ मैं आ गई थी पराठों की तरफ। एक चीज़ को याद रखिएगा, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। हम ये जो व्लॉगर्स देखते हैं या किसी को भी देखते हैं, किसी की भी लाइफ देखते हैं तो हमें बड़ी आइडियल लगती है। हर एक की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं लेकिन सिर्फ हमें अपने मसाइल टैकल करने आने चाहिए, हमें अपने मसाइल का हल निकालना आना चाहिए और हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना आना चाहिए। और मैंने जो देखा है यूट्यूब की, मैं जिस तरह से वीडियोस देखती थी तरफ खान को, मरियम परवेज़ को, नादिया खान, अक्सर सरवर, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं।
और मैं देखती थी अच्छा ये तो मेरे घर में भी होता है, अच्छा इनके घर में भी ऐसे ही होता है, पराठे के नाश्ते बनते हैं, ज़्यादा शौक़ से बच्चे पराठे खाते हैं इनके, अच्छा ये होता है वो होता है। तो सबकी ज़िंदगी तकरीबन एक जैसी होती है, ठीक है ना, किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती, सबकी तकरीबन एक जैसे मसले होते हैं, तो इंसान ने बस उसको मैनेज करना होता है। ये जी पराठा बनने लगा, पहला मैं तवे को चेक कर रही हूँ कि अगर वो हीट अप हो गया है तो तभी मैं डालूँ, अगर आप ठंडे तवे पे रोटी डाल देंगे तो वो चिपक जाएगी। और ये जो पराठे मैं आपके साथ बनाती हूँ, आपके सामने जितने भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं पिछले, जितनी बार भी मैंने पराठे बनाए, ये पराठे हैं जल्दी वाले पराठे, यानी ये पराठा मैं पराठे बनाती हूँ लेकिन वो जो है वो और तरह से बनते हैं और जिसमें बाकायदा अंदर घी लगता है और इस तरह से करके, ये बस इस तरह होता है जिस दिन ज़्यादा टाइम हो, इंसान एक्स्ट्रा टाइम हो तो वो फिर मैं उस दिन बनाती होती हूँ बड़े एहतमाम के साथ और वो बड़े खस्ता बनते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियोस में जो है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पे रोटी पलटने का टाइम आ गया है तो साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ पलटते हैं। मुझे मरियम परवेज़ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। वो बंदी, उसकी आवाज़ में बड़ी एनर्जी है। अल्लाह पाक सबकी लाइफ्स जो हैं वो आसान करे और वो बहुत अच्छी यानी वीडियोस होती हैं उनकी और मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा, उनसे भी सीखा, बाकी भी जिनके नाम लिए और बाकी भी और बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनसे मोटिवेट होते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि जी ये कोई मोबाइल जो है ये कोई इतनी कोई ड्रॉनी चीज़ नहीं है, मोबाइल उठाएं और वीडियो बनाएं और अपनी लाइफ को आप करें। हर कोई दूसरे की लाइफ देखने का होता है। अब जैसे विलेज व्लॉग्स में देखती हूँ कि लोग बड़े शौक़ से देखते हैं, गाँव की ज़िंदगी देखने का मुझे भी बहुत शौक़ है। इसी तरह से किसी को भी शौक़ हो सकता है कि देखें क्या होता है वहाँ पे। और इसी तरह गाँव वाले जो हैं वो शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि जी ये लोग क्या करते हैं और इस तरह से करके। और मोबाइल ने बहुत चीज़ आसान कर दी हुई है और हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, टिप्स सीखते हैं, ट्रिक्स सीखते हैं। और एक टिप मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर में इकट्ठे मसाले आते हैं, जैसे कि मेरे घर में आते हैं, और ड्राई मसाला, गरम मसाला जिस तरह होता है, मोटी इलायची, दालचीनी सब इकट्ठे आ गए, लाल मिर्च पिसी हुई और बहुत ज़्यादा आपको संभालना मुश्किल हो रहा है तो आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यानी पिसी हुई लाल मिर्च होती है, बरसात में आपको पता है दालों में भी कीड़ा पड़ जाता है और मसालों में भी कीड़ा पड़ जाता है, तो आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर उनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इससे आपकी दालें ख़राब नहीं होंगी। हाँ, फिर ये होगा कि आपको जब ज़रूरत होती है आप निकालते हैं अपने किसी बॉक्स में उसको यूज़ करने के लिए, किचन में रखने के, तो किचन में ना रखें, उसको फ्रिज में ही रखें। डोर में शेल्फ़ें बनी होती हैं वहाँ पे रखें ताकि कीड़ा ना लगे। बरसात के मौसम में दालें और मसालों में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। और इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आपके घर में कोई दावत है, आपके घर में कोई काम ज़्यादा है, 1-2 दिन बाद आपके घर में कोई एक्स्ट्रा काम है कि जी ये बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे हो गए, आप एक दिन पहले लिस्ट बना लें। अपने घर में जितने आपने काम करने हैं अगले दिन उसकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने से ये होगा कि अगले दिन वो काम 1 बाय 1 करते चले जाएंगे, यानी आप करते चले जाएंगे और किसी चीज़ को भूलेंगे नहीं। ये जो आप देख रहे हैं कि मैं जो अपने चॉपर में जो है वो शामियों का जो मैंने बनाया था बैटर, उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और शामी एक दिन पहले मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने शामी जो है वो सब चीज़ें डाल के, चिकन वगैरह एवरीथिंग, दाल चना वो डाल के तो इतने आधे ही हद तक रेडी कर लिए थे। अब इनको मैंने चॉप कर लिया है। ये मैं इनको चॉप करके तो परात में निकाल रही हूँ। ये बहुत आसान है, यानी हम पहले शामी बनाते थे ना तो हमें बड़ा होता था कि जी सारा दिन लग जाएगा, ये 2 दिनों का काम है, मैं एक दिन में थक जाऊँगी इतना करके। लेकिन इस चॉपर ने मेरी काफ़ी आसान कर दी और ये मुझे दराज से मिला था और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर मंगवाएं। अगर ये आपको एक्सपेंसिव लगता है तो आप ये आजकल कोई 400-500 में भी छोटे छोटे चॉपर्स मिल रहे हैं, उसमें कम से कम आपका अदरक, लहसुन और छोटे छोटे काम हो सकते हैं। ये जी मैंने चॉप करने के बाद टिक्कियाँ बनाई थी और ये इस तरह से मैंने ट्रे में लगा दी थी। ट्रे में लगाने का फ़ायदा ये है कि ये मैंने प्लास्टिक शीट्स रखी हुई हैं अपनी, ये मैं हर बार जो है इनमें लगाती हूँ और इनकी तहें लग जाती हैं। इस तरह से ये होता है मुझे 1.5 दर्जन बर्तन जो है वो फ्रिज में नहीं ठूसने पड़ते। शामियों की तहें लगा के मैं एक ही ट्रे में सारे काम हो जाते हैं और मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद इसको किसी बैग में फ्रीज़ कर देती हूँ निकाल के ट्रे से। अच्छा जी, आज हमारा मेन्यू है काले चने और चावल। काले चने मैंने अच्छी तरह धो लिए, इनमें प्याज, लहसुन और 1 टमाटर वो मैंने डाल दिया है और इनको पानी जो है डाल के और नमक सॉरी मैंने अभी नहीं इसमें ऐड किया, मिर्चें और हल्दी ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है, सूखा धनिया थोड़ा ऐड किया है और इसको मैंने स्टीम कर लिया हुआ है।
और स्टीम के बाद जब मैंने खोला है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अभी मौजूद था। इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी, ये इतना पानी इसमें मौजूद है। और ये टमाटर जो है ये मेरा फ्रीज़ था, इसलिए थोड़ा सा इसकी गुठली टाइप थोड़ा सा रह गया था। इसको मैंने थोड़ी देर बाद जो है वो भुनाई करके तो वो जो छिलका था इसका वो निकाल लिया था। और जो नमक है ये मैंने इस टाइम पे डाला था जब ये बिल्कुल रेडी हो गए थे। भुनाई करने के बाद इसमें मैंने पानी डाला था और इसको पकने के लिए रख लिया था। और ये जो इस वक्त इसकी शक्ल है ये बिल्कुल रेडी की है। इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक अगर आप पहले ही डाल दें तो फिर चने गलते नहीं हैं। और इस नमक डालने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको अच्छी तरह पकाया था। ये जी फिर आ गई मेरी कढ़ाई मुझे इसलिए पसंद है कि खुले बर्तन में पकाने का अपना ही मज़ा होता है। कढ़ाई में मैं चावल भी बॉयल कर लेती हूँ। 2 गिलास मेरे चावल थे, 4 गिलास में पानी मैंने रखा था, बॉयल होना शुरू हुआ, मैंने इसमें चावल डाल दिए। और ये चावल जो हैं ये इस वक्त इस स्टेज पे आ गए कि मैं अब इनको दम लगा दूँ। मैंने ढक्कन लगाया और इसको दम दे दिया। 5 मिनट, तकरीबन 5-7 मिनट के बाद मैंने दम खोला और इसको फ़ौरन अल्टा पल्टा कर लेते हैं इसका, ताकि ये आपस में जुड़े ना। और ये बड़ा अच्छा, जिसे कहें कि बहुत मज़े के बने थे। आप कहते होंगे हर खाना बहुत मज़े का बनता है, और वो वाकई बहुत मज़े का होता है। अच्छा जी, ये आज की दुआ है हमारी, 25 जुलाई है आज, और ये परेशानी और मुश्किल से निजात की दुआ है। अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलात दूर करें और आप सब के मसले हल करें, आमीन। अच्छा जी, ये मेरी बेटी ने रात की चाय जो है वो रख दी थी। खाना खाने के बाद आपको पता है हम चाय पीते हैं, और बच्चों के हाथ की चाय जो है ना वो सारा दिन की थकन उतार देती है। अल्लाह पाक सबको अच्छी नेक औलाद इसी तरह की, जैसी मेरी है, इसी तरह की औलाद सबको नसीब फरमाए। ये हमारी रात की चाय है और मिल के सब पीते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। फैमिली टाइम का अपना ही एक मज़ा होता है। और माशाल्लाह बच्चे जो हैं उनमें सब नहीं पीते, मैं, मेरे हस्बैंड और एक बेटी या बेटा कोई भी ले लेता होता है चाय रात की। और इसके बाद हम चले गए थे छोटी सी वॉक पे। मेरी लेन है ये, आगे से बैरियर बंद है। ये मेरा छोटू, मेरी जान, ये दौड़े लगा रहा है, इसकी अपनी शरारतें शुरू हो जाती हैं ना। मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।